कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा की फर्स्ट कैटेगरी ब्रोंकियल डायलेटर्स में सेकंड क्लासिफिकेशन की, जिसको हम बोलते हैं मिथाइलजेंथिन्स। तो मिथाइलजेंथिन्स में पहले ड्रग्स देख लो कौन कौन से आती हैं। थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीइथाइलिन, थियोफाइलिन आता है, डॉक्सोफाइलिन आता है। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो आपकी मिथाइलजेंथिन्स के अंदर आती है। आप इसको लर्न करना बहुत ईजी है। थियोफाइलिन, इसके पीछे ज़्यादातर आता है वर्ड। देखो ये फाइलिन वर्ड जो है ये ऑलमोस्ट आपको इन सब के पीछे दिखाई देगा, ठीक है। तो 2-3 बार लर्न करोगे तो हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन या मिथाइलजेंथिन्स आप बोल सकते हो। और एक चीज़ और, अब इसका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो उससे पिछली वीडियो से रिलेटेड है। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी है ना तो आपको उसका मैकेनिज्म ईजी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइलजेंथिन जो है ये बेसिकली क्या करता है, पीडीई को इनहिबिट करता है, यानी फोस्फोडाइएस्टर्स को ये इनहिबिट करता है। जो एंजाइम होता है फोस्फोडाइएस्टर्स, इनको इनहिबिट कर देता है। देन यहाँ पे जो सीएमपी है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को इंक्रीज कर देता है। उसकी वजह से ब्रोंकोडायलेटर हो जाते हैं, ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। ब्रोंकोडायलेशन से इसमें इनहिबिट द हिस्टामिन, एसआरएसए और जो मास्ट सेल्स होते हैं उसमें से हिस्टामिन निकलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इनहिबिट हो जाती हैं। पर यहाँ पे इन्होंने पूरा अच्छे से स्पेसिफिकली नहीं बताया। यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है कि पीडी जो एंजाइम है ये कहाँ पे कैसे इसका कैसा रोल होता है, कैसे काम करता है। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए अलग से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो हमने इसे प्रीवियस वीडियो में बीटा एगोनिस्ट पढ़ी थी। बीटा एगोनिस्ट के दौरान हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सीएमपी जो है कैम ये इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने से यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो सीएमपी है इसका डिग्रेडेशन भी होता है, ठीक है। अब इसका डिग्रेडेशन किस वजह से होता है, फोस्फोडाइएस्टर जो होते हैं इस कैम्प का डिग्रेडेशन कर देते हैं। अब फोस्फोडाइएस्टर जब इस कैम्प का डिग्रेडेशन करेंगे तो यहाँ पे रिलैक्सेशन कम होगा, ठीक है। तो अगर हम रिलैक्सेशन तो होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें अस्थमा के पेशेंट को रिलैक्सेशन करवाना है, स्मूथ मसल्स का ब्रोंकोडायलेशन कराना है, जिस वजह से वो इजिली सांस ले पाए। तो यहाँ पे ये पीडी को हमें इनहिबिट करना है। इस पीडी को इनहिबिट करने के लिए हम थियोफाइलिन या मिथाइलजेंथिन्स जो है इसको हम देते हैं। अब ये जो पीडी है ये मिथाइलजेंथिन इनको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब उसके ये मिथाइलजेंथिन जो है बेसिकली ये इस पीडी को जब इनहिबिट करेगा तो ये सी जो कैंप है ये इनहिबिट नहीं होगा, ये डिग्रेड नहीं होगा। और जब ये डिग्रेड नहीं होगा तो यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगी इजिली। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है मिथाइलजेंथिन्स का। और यहाँ पे अगर आपको थ्योरेटिकली भी देखना है तो यहाँ पे मिथाइलजेंथिन्स इनहिबिट द पीडी देयर बाय प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ सीएमपी एंड सीजीएमपी। इन दोनों को डिग्रेडेशन से बचाता है पीडी एंजाइम को इनहिबिट करके। एंड और अब जब सीएमपी जब इनहिबिट नहीं होगा तो ये हमारा इंटरसेलुलर एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होने के बाद अब सीजीएमपी जो है वो रिलैक्सेशन कर देता है, यानी ब्रोंकोडायलेशन कर देगा, ठीक है। और हमें अल्टीमेटली ब्रोंकोडायलेशन ही करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइलजेंथिन जो है आर कॉम्पिटिटिवली एंटागोनिस्ट एट एडिनोसिन रिसेप्टर्स विच ऑल्सो रिजल्ट इन अ ब्रोंकोडायलेशन, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।